हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड 2000 परीक्षा 2020 के 17वें क्वेश्चन को। और ये बोल रहा है मिलान कीजिए। अब सर देखिए, मिलान करना है तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली बात तो आप समझिए सर कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है सर, क्रियात्मक समूह है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं ये तो आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं सर तो देख लीजिए। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन कौन है। Cl मेरा फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। फ्लोरीन क्लोरीन दोनों फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl फंक्शनल ग्रुप है सर। और साथ में आपको जो ये एल्कीन दिख रहा है सर, डबल बॉन्ड, ये भी किसका काम करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सर। ये फंक्शनल ग्रुप को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी कार्बन चेन से, है ना, कार्बन चेन से जुड़ने पर, कार्बन श्रृंखला से जुड़ने पर, कार्बन श्रृंखला से जुड़ने पर जो परमाणु या परमाणुओं का समूह उसके गुण धर्म में परिवर्तन ला देता है, उसके गुण धर्म में क्या ला देता है सर, परिवर्तन ला देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। जैसे मान लो आपके पास एक कार्बन चेन थी, आपने ले लिया CH3 CH2 और इस पे जोड़ दिया आपने OH, तो अल्कोहल हो गया सर, इसके गुण अलग होंगे। आपने जोड़ दिया सर CHO, एल्डिहाइड हो गया सर, इसके गुण अलग होने वाले। आपने जोड़ दिया सर COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया सर, इसके गुण भी क्या होने वाले, अलग अलग। तो ऐसे एटम या परमाणु या परमाणुओं का समूह, है ना सर, या तो ये परमाणु हो सकता है, जैसे परमाणु के तौर पे आप Cl लगा दीजिए, तो ये या तो परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का समूह होता है जो कार्बन चेन से जुड़ने पर उसके गुण धर्म में परिवर्तन ला देता है। गुण धर्म में क्या लाते हैं, परिवर्तन। उनको हम क्या बोलते हैं सर, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ मैं इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की बात करने वाला हूं सर, और यहाँ हम जिस फंक्शनल ग्रुप की बात करने वाले हैं उनका नाम बोला जाता है हैलोजन। यहाँ हम बात करने वाले हैं किनकी सर, हैलोजन। हैलोजन को हम डिनोट करते हैं सर एक्स से। किससे डिनोट करते हैं सर, एक्स से। और यहाँ एक्स का मतलब है सर किससे, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। और ये भी आप जानते होंगे सर कि जब आप हैलोजन की रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन फ्लोरीन और आयोडीन के केस में हर बार सही नहीं होती। तो ज्यादातर एक्स का यूज सर हम किसके लिए किए करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए। इतनी बात आप समझ गए होंगे सर। अब देखिए, मैं एक हैलोजन ले लेता हूं सर, एक्स, क्या ले लेता हूं, हैलोजन ले लेता हूं। अब ये हैलोजन के दो केस है सर। अगर ये हैलोजन जुड़ा है किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से, और ये हैलोजन जुड़ा है सर किससे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से। या तो ये x sp3 संकृत से जुड़ा हो, और या तो ये जुड़ा हो सर किससे, sp2 संकृत से। तो देखिए सर, मैं लगा देता हूं x, और इस x को जोड़ देता हूं सर मैं किससे, sp3 कार्बन से। ये देखिए सर, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है सर यहाँ पीछे की तरफ, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है आगे की तरफ, और दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो कुल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं सर, 4। सिग्मा बॉन्ड का मतलब आप समझते होंगे सर, सिंगल बॉन्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिंगल बॉन्ड की। और 4 सिग्मा बॉन्ड बनने का मतलब है सर, एक जा रहा है S में और 3 जा रहे हैं कहाँ, P में। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया सर, sp3। तो मतलब ये कार्बन समूह जो मैंने, ये जो कार्बन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो जब X मेरे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद कैसा है सर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो खुद कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है सर। अब इस कार्बन को देखिए, इसको sp2 क्यों बोला मैंने, देखिए सर, एक सिग्मा बॉन्ड आगे कार्बन की तरफ बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और एक सिग्मा बॉन्ड कहाँ बना रखा है, इस कार्बन के साथ। जबकि दूसरा बॉन्ड क्या होता है सर, डबल बॉन्ड जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है सर, तो एक जाएगा S के साथ और 2 जाएंगे P के साथ। तो जब मेरा हैलोजन किसी sp3 कार्बन से जुड़े, और ये sp3 कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं सर हम एलिलिक। क्या बोलते हैं सर हम, एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे सर, एलिलिक हैलाइड। क्लियर बात है, क्लियर बात है। बात को खत्म करते हुए चले सर। दूसरा सर देखिए, जब मेरा ये हैलोजन किसी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अब आप समझ गए होंगे कि ये 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है सर, 4 सिग्मा बॉन्ड। जब मेरा हेलोजन सर किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेंजीन से जुड़ा हो सर, किससे जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़ा हो, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं सर हम बेंजिल हैलाइड। क्या बोलते हैं सर इसको, बेंजिल हैलाइड। अब ये बेंजिल हैलाइड का मतलब आप समझ गए सर, बेंजिल क्लोराइड हो सकता है, बेंजिल फ्लोराइड हो सकता है, बेंजिल ब्रोमाइड हो सकता है।
और तीसरा सर यहाँ भी देखिए सर, दो हाइड्रोजन के साथ हैं, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, 4 सिग्मा बॉन्ड है सर, मतलब ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरा आप बोलेंगे सर, जब मेरा हेलोजन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर ये भी किससे जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे केस में इसको बोला जाता है सर एल्किल हैलाइड। क्या बोला जाता है सर, एल्किल हैलाइड। क्लियर क्लियर बात है सर, समझ में आ रही होगी। तो क्या है सर, अभी ट्रिक पे आएंगे सर, समझिए। sp2 की बात अगर आप करेंगे सर, तो देखिए, जब मेरा क्लोरीन या मेरा हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद तो कैसा है सर, sp2, और ये देखिए सर, जब मेरा कार्बन के मेरा हेलोजन किसी sp2 कार्बन से जुड़े, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाता है सर, विनाइलिक वाइनिलिक, या कुछ भी बोलिए सर, विनाइल क्लोराइड या विनाइल हैलाइड। इस केस में ये क्या कहलाएगा सर, विनाइल हैलाइड। ठीक है सर। तीसरा केस क्या है कि जब मेरा हेलोजन सर सीधा सीधा किससे जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़ा हो। देखिए सर, इस पीएच को बेंजीन भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला है C6H5, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए लिख रहा हूं। तो जब मेरा हेलोजन सीधा सीधा बेंजीन से जुड़ जाए, तो ऐसे केस में सर इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं सर, एरिल हैलाइड या एराइलिक हैलाइड। अब आपको ध्यान क्या रखना है सर, जरा ध्यान दीजिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए किधर देखिए सर आप, अगर मेरा हेलोजन, ये ट्रिक है सर, जब मेरा हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो खुद डबल बॉन्डेड हो, जब मेरा हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो खुद डबल बॉन्डेड हो, तो इसको तो बोलना है सर विनाइल, इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइल। और जब मेरा हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे सर, एलाइल। तब हम इसको क्या बोलेंगे सर, एलाइल या एलिल। क्लियर बात समझ में आई सर। जब मेरा हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो खुद डबल बॉन्डेड हो, तो विनाइल, और जब इसका पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो क्या बोलेंगे सर, एलाइल। क्लियर बात है सर। और जब मेरा हेलोजन सीधे सीधे बेंजीन से जुड़ेगा सर, तो हम क्या बोलने वाले हैं, एरिल। क्या बोलने वाले हैं सर हम, एरिल। और जब मेरा हेलोजन सिर्फ कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है सर, सिर्फ कार्बन चेन से, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन से, तो इसको क्या बोलने वाले हैं सर आप, एल्काइल। इसको क्या बोलने वाले हैं सर आप, एल्किल। और जब मेरा हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिससे बेंजीन जुड़ा है, तो इसको आप क्या बोलने वाले हैं सर, बेंजीन। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है सर। देखिए बेंजिल आपको याद रह जाएगा सर, बेंजीन के ऊपर कार्बन है। जब हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसपे बेंजीन जुड़ा है, बेंजीन डायरेक्ट जुड़ेगा सर, तो एरिल। और जब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्डेड है, तो विनाइल। और अगर उसका पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो एलाइल। तो आपको 5 बार इसको सर ध्यान से देखना है और समझना है, आपको ये इजीली याद हो जाएगा। एक और चीज आती है सर, फ्रेयॉन। एक और चीज आती है, फ्रेयॉन। फ्रेयॉन को सर बोलते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रेयॉन का दूसरा नाम क्या है सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है सर, ये फ्रेयॉन का दूसरा नाम है। फ्रेयॉन की नेमिंग कैसे करते हैं सर, ये अगर आपको आता तो वेरी गुड, नहीं तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं इस पे एक वीडियो बना लूंगा। तो फ्रेयॉन की नेमिंग भी हम सीख सकते हैं। तो आपको सीधा याद रखना है सर यहाँ पे कि फ्रेयॉन को क्या बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए सर, क्लोरीन और फ्लोरीन आपको कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया सर। एलाइल क्लोराइड, क्लोरीन के पड़ोसी कार्बन पे, क्लोरीन का जो पड़ोसी है ना, उसका पड़ोसी कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है, तो ये हो गया सर मेरा एलाइल। और अगर क्लोरीन जिस कार्बन पे जुड़ा है वही डबल बॉन्डेड है, तो क्या हो जाएगा सर, विनाइल। और क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो बेंजीन से जुड़ा है, तो बेंजाइल। और ये हो गया सर मेरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं सर, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर। तो आपको ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है सर, आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक सर आप व्यूज बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। और जो लोग 22% नॉन सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए, लोगों को बताते रहिए। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे सर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे सर अगले वीडियो में, सी यू।